देना। वहां मौत आया, यहाँ मौत आया ना। साइंस बताता जब पैदा होता वो तो मुर्दा रहता, जब रोता उसके साथ में जान आती। तो अल्लाह वहां पॉइंट आउट कर रहा, जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करता ना, दिल यहाँ धड़कता, ढांचा यहाँ रहता, हथौड़ियाँ बाहर निकाल लेता, ये वो बाद में फिट करता उसको। तो जब वो जो उसको बताया गया ना कि वो जो सोए रहता ना, तो उसको मौत बताया गया, मौत। हाँ, अल्लाह रूह हाँ, कब्ज करता, अन्नोम कल मौत, हदीस में अन्नोम कल मौत। हदीस में, आयत में हदीस तो होंगी, मैं हदीस से इनकार नहीं करता, हदीस तो होंगी डिटेल। तो वो अल्लाह रूह कब्ज करता, कब्ज यानी ऊपर जाती है रूह उसकी। खींच ले, निकाल लेना। सुनिए ना, गौर से सब सुनिए। हाँ, सवाल जब आया ना, जब मैं आंसर दूं तो मैं आयतों के रेफरेंस के साथ ले रहा कि कुरान में ये भी आया कि मौत बताया गया, नींद एक मौत है। तो फिर वो तो मर गया, मुर्दा हो गया ना, मौत बताया ना, तो फिर कैसा जिंदा हो जाता है डबल से मौत के बाद? बताइए ना इसको। वो मौत नहीं है उसको। देखो मैं बताता हूँ। हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई है कि जब तुम सोने को जाओ बिस्तर पर, तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़ लिया करो। अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूँ, यहाँ सुनिए, मर रहा हूँ का मतलब मैं सो रहा हूँ, वो अहया, और तेरे नाम से मैं उठूंगा। मेरे को बताइए ना। अरे सुनिए, मुजारे का सेगा है, आप जानते हैं आप? अरे आप तो खुद एक्सेप्ट कर, समझिए ना, आप तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। बात को समझिए, इनका सवाल समझिए। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि अल्लाह मैं मर रहा हूँ, यानी सो रहा हूँ मैं, मजाजी मौत। नींद को मजाजी मौत कहा गया है। अरे भाई मैं सो रहा हूँ मतलब मर रहा हूँ मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मजाजी मौत। तो वो जो मौत अल्लाह ने बताया ना, जो बच्चा पैदा होता तो वो मजाजी मौत की शक्ल में रहता। वो जब रोता ना, अगर रोया नहीं उसने, उसको कोई मार नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, पैदा हुआ, अगर उसने रोया नहीं ना, अपने साथ किसी भी पूछते ना आपके डॉक्टर से, तो वो मुर्दा घोषित कर देता। वो रोना जरूरी है, उसको रोने को छोड़ना। ऐसा नींद में से वो हुआ ना, नींद में से उठने को छोड़ना। भले 3 साल तक के सोए रहे, वो 3 साल के बाद में उठना। अगर वो उठा नहीं तो समझो सोता का सोता रह गया। सूर्य कौफ में भी आया है। मत बताइए ना, आपका जो सवाल है ना, ऐसा कुछ नहीं, मुखालिफत आपने मुखालिफत नहीं है, बहुत अच्छा नहीं ना। मैं बता देना, मुखालिफत इल्म की बुनियाद पे होना, बुक्स की बुनियाद पे। और मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कम से कम आपके लिए कि आप बुक्स के लिए मुखालिफत करेंगे। इल्म है आपको, मेरे को इतनी खुशी हो रही, मैं चाहता ऐसे सवाल आए ताकि आपका भी क्लियरेंस हो। लेकिन मेहरबानी करके ये नहीं समझना कि किसी आलिम फाजिल बहुत बड़ा रहे उसके आगोश में हम दब जाते हैं, क्योंकि आलिम भी आपको ऐसे मिलेंगे कि नहीं आपकी बात से सहमत मिलेंगे। अजी जनाब, ये बताता मैं आपको कि अब मेरे को बोलने में कोई मजा है कि नहीं, आप जिस जमात से जुड़े हैं ना, तो मैं तो हर जमात वालों का एहतराम करता। तो आपके हाथ 100 बार भी बोले तो तलाक नहीं होती आपके पास में, लेकिन इद्दत की मदद जरूरी है। लेकिन दूसरी जमातों के पास में 3 बार बोले तो तलाक हो जाती है। और मैंने 2 केस डील